अच्छा, नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फाइंड डोमेन एंड रेंज। फाइंड डोमेन एंड रेंज। आपको एक फंक्शन दे रखा है और उस फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना है। देखो, डोमेन और रेंज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है तो आपको पता है पहले वाला डोमेन होता है, दूसरे वाला रेंज होता है। एरो डायग्राम की फॉर्म में दे रखा है तब भी आप समझ जाओगे कि हाँ भाई, पहला वाला जो सर्कल है उसके अंदर सारे डोमेन होते हैं और सेकंड वाले सर्कल के अंदर को डोमेन होते हैं और रेंज भी उसी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ इस तरीके से फंक्शन दे दिया जाए जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख रहे हैं फाइंड डोमेन। ध्यान से सुनना, फाइंड डोमेन। हम डोमेन अभी डिस्कस कर रहे हैं कि डोमेन कैसे निकाला जाता है। देखो, डोमेन के लिए दो चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। डोमेन के लिए अपॉन में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अपॉन में कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अपॉन में ज़ीरो का मतलब होता है जैसे ऊपर कोई भी एक रियल नंबर है और नीचे आ गया ज़ीरो, जैसे एक्स अपॉन ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। और रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब है रूट ऑफ -7। रूट के अंदर ओवरऑल नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव का मतलब रूट ऑफ -7, -6, -5, माइनस ऑफ समथिंग। ये दोनों केस वैलिड नहीं है। ध्यान रखना, डोमेन निकालने के लिए दोनों केस वैलिड नहीं है, ये दोनों केस नहीं होने चाहिए। इन दोनों केसों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, क्या करना है फर्दर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब डोमेन होता क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। डोमेन होता है वो सारी x की वैल्यूज़, ध्यान से सुनना, वो सारी x की वैल्यूज़ जिस पे y डिफाइंड है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x वेयर y इज डिफाइंड। ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये हुआ वो सारी x की वैल्यू डोमेन है जिस पे y का कुछ ना कुछ रियल आंसर आता हो। मतलब x की सारी वैल्यूज डोमेन है, 1 2 3 4 -1 पॉइंट में, फ्रैक्शन में, वो सारी x की वैल्यूज वैलिड हैं डोमेन के अंदर, जिसको पुट करने के बाद क्वेश्चन में y कुछ ना कुछ आंसर दे। कुछ ना कुछ मतलब कोई भी रियल आंसर दे दे, लेकिन दो आंसर्स y के नहीं होने चाहिए। वो क्या, अपॉन में किसी भी तरीके से ज़ीरो नहीं आना चाहिए। अपॉन में ज़ीरो आता है तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है, मतलब y बन गया नॉट डिफाइंड। तो मैंने तो आपको कहा है y रियल आंसर आना चाहिए, तो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। और रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे रूट ऑफ माइनस ऑफ समथिंग, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसको भी हम रियल नहीं मानते हैं, दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो ठीक है, अगर अपॉन का केस ना हो और रूट का केस ना हो, ध्यान से सुनना, आपको डोमेन निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, और अगर अपॉन का केस ना हो और रूट का केस ना हो, तो सीधा सीधा आपको लिख देना है डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि कोई भी रियल नंबर डाल दो वाई कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही आएगा। चेकिंग हमें करनी पड़ती है अपॉन में और रूट में, कि क्या अपॉन में ज़ीरो तो नहीं बन रहा, क्या रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं बन रहा। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में। बट सबसे पहले समझो कि अगर अपॉन और रूट का केस नहीं है तो सीधा सीधा आंसर आपको लिख देना है डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर। तो डोमेन इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर भी लिख सकते हो, वेयर आर इज द रियल नंबर। और डोमेन को आप सीधा सीधा ऐसे लाइन में इस तरीके से भी लिख सकते हो, प्रॉपर ऑल रियल नंबर्स, ये भी सही है, ये भी सही है, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी आगे हम क्वेश्चन करते हैं और क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। देखो, इसमें अपॉन का केस आ गया, अपॉन का केस आ गया तो मैंने आपको क्या बताया था,
अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। मीन्स x माइनस टू, जैसे अपॉन का केस देख लिया और आपको डोमेन निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। मीन्स x माइनस टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस टू शुड नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो टू इधर आ गया, मतलब x टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम टू डालते हैं तो टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू टू एग्जिस्ट नहीं करती। तो डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट टू, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट टू, क्योंकि बाकी तो सारी वैल्यूज चल जाएंगी, बस अपॉन में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अपॉन में ज़ीरो तब होगा जब x की वैल्यू टू होगी। ये हमें साफ साफ यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम टू डालते हैं तो टू माइनस टू ज़ीरो, इसको लिखने का ढंग ऐसे है कि नीचे वाली चीज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। तो x इज़ नॉट इक्वल टू टू आ गया। तो डोमेन के अंदर सारी रियल वैल्यूज़ हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट टू, मतलब टू को छोड़ के सारी रियल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। और डोमेन इज इक्वल टू आर माइनस टू, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ये भी लिखने का ढंग है। आर कैपिटल आर मतलब ऑल रियल वैल्यूज माइनस कर्ली ब्रैकेट में टू, जैसे सेट का साइन होता है तो टू एक एलिमेंट हटा दो रियल में, तो ये आपका बन गया डोमेन। ऐसे भी कई जगह लिखा होगा, या प्रॉपर आप लिख दो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट टू। ये भी लिखने का ढंग है जो आपको पता होना चाहिए, कैपिटल आर माइनस टू। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। देखो फिर से अपॉन का केस आ गया। अपॉन का केस आते ही मुझे चेक करना है कि वो कौन कौन सी x की वैल्यूज हैं जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बनाती हैं। वो कौन कौन सी वैल्यू ऑफ x हैं जो डिनोमिनेटर को ज़ीरो बनाती हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि x की वैल्यू अगर थ्री होती है और x की वैल्यू अगर फोर होती है, भाई थ्री माइनस थ्री ज़ीरो, फोर माइनस फोर ज़ीरो, मतलब x की वैल्यू ना थ्री चलेगी ना फोर चलेगी। ठीक है ना? तो x माइनस थ्री भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, x माइनस फोर भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x की वैल्यू थ्री, x की वैल्यू थ्री और x की वैल्यू फोर नहीं चलेंगी। यहाँ से मैंने लिख के दिखा दिया है, मेंशन कर दिया है, x नॉट इक्वल टू थ्री एंड x इज नॉट इक्वल टू फोर। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, बस सारी, बस अब अपॉन में ज़ीरो चेक करना था, बाकी तो रियल वैल्यू है ही है। ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट थ्री एंड फोर, क्योंकि थ्री और फोर डालने से नीचे ज़ीरो बन जाता है और नीचे ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। डोमेन में y की वैल्यू ज़ीरो, अपॉन में ज़ीरो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अपॉन में ज़ीरो आ जाता है तो y नॉट डिफाइंड बन जाता है और y की हमें एक प्रॉपर रियल वैल्यू चाहिए होती है। तो क्या आंसर आ गया? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट थ्री एंड फोर। यहाँ तक क्लियर? लिखने का ढंग, डोमेन इज इक्वल टू आर माइनस थ्री कॉमा फोर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर थ्री कॉमा फोर, सेट का साइन हो गया थ्री कॉमा फोर, और इस तरीके से आप लिख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। y इज इक्वल टू एक्स प्लस एट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, अपॉन का केस है, अपॉन का केस है, नीचे ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैंने देखा कि इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, क्योंकि ऐसे x की वैल्यू ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी डालें और नीचे ज़ीरो बन जाए। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया, पहले इसके फैक्टर बना लिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके फैक्टर बना लिए। वो आ गया x प्लस टू और x प्लस थ्री, x प्लस टू और x प्लस थ्री। ठीक है? तो यहाँ पे x प्लस टू मतलब कि x प्लस टू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, x प्लस थ्री ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो x माइनस टू और x यहाँ पे आ गया x नॉट इक्वल टू माइनस टू, x माइनस टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, x माइनस थ्री के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस टू डाल देता हूँ तो माइनस टू प्लस टू ज़ीरो हो जाता है, और माइनस थ्री भी डाल देता हूँ तो माइनस थ्री प्लस थ्री भी ज़ीरो हो जाता है। मतलब ना कि माइनस टू चलेगा ना कि माइनस थ्री चलेगा। तो डोमेन क्या आ गया? ऑल रियल वैल्यूज़, ऑल रियल वैल्यूज़ तो होगा ही होगा, माइनस
-2, -3। सेट के अंदर ये दो एलिमेंट एक्सक्लूड कर दिए, माइनस कर दिया, मतलब ये दो एलिमेंट नहीं आएंगे। ऑल रियल वैल्यूज़, बाकी आंसर बच गया, मतलब ऑल रियल वैल्यूज़ एक्सेप्ट -2 एंड -3। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x -7। ये कैसे होगा भाई? ये अंडर रूट का केस आ गया। अंडर रूट के केस के अंदर मैंने कहा था नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है। मतलब रूट के अंदर जो भी चीज़ है x -7, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इक्वल टू ज़ीरो भी चलेगा, ज़ीरो चलेगा, ज़ीरो की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैंने कहा था नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ज़ीरो चल जाएगा, वन चल जाएगा, टू चल जाएगा, डेसिमल में चल जाएगा, मतलब ज़ीरो से लेकर सारे पॉजिटिव नंबर तक सब चल जाएंगे। बट किसी भी हालत में नेगेटिव नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड। दैट मीन्स x -7 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। देन x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, 7 इधर आ गया, x आपका 7 या 7 से बड़ा हो गया। डोमेन क्या हो गया इसका? ये आपका डोमेन हो गया 7, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ ऑल रियल वैल्यूज़ नहीं लिखना, क्योंकि ये तो आपको देख लो x -7 हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, तो x ये आपका निकल के आ गया, x जो है वो 7 से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। और x की ही वैल्यू डोमेन होती है, ध्यान रखना, वो सारी x की वैल्यूज़ डोमेन होती हैं जिस पे y डिफाइन होता है। तो डोमेन का मतलब x की वैल्यू, माइंड में आप डाल लो बार बार, डोमेन मीन्स x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल इसने मेंशन कर दी है इस कंडीशन से कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो डोमेन आ गया आपका 7, इन्फिनिटी। 7 को मैंने क्लोज ब्रैकेट में रखा है। क्लोज ब्रैकेट आपको याद होगा, मतलब 7 भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन है मतलब 7 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। 7, इन्फिनिटी मतलब 7 या 7 से बड़ा कोई भी नंबर चलेगा। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगता है, ये आपको पता है। आप वैल्यू डाल के भी देख सकते हो, देखो 7 डाला तो 7 -7 0, 0 का रूट 0, तो y की वैल्यू आ गई 0, मतलब 7 चलेगा। 7 से बड़ा कोई भी डाल लो, 8 डाल लो, 7.1 डाल लो, 7.2 डाल लो, 8 डाल लिया, तो 8 -7 1, रूट ऑफ 1 इज़ 1, y की वैल्यू 1। क्लियर? बाकी आप 9 डाल लो, 9 -7 2, रूट ऑफ 2 जो भी आ जाए, 1 पॉइंट समथिंग जो भी, तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ गई। कहने का मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन कभी नहीं आएगा। हाँ, 7 से अगर हम कम डालते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव निकल के आ जाएगा। जैसे 7 से कम मैंने 6 डाल दिया, तो 6 -7 इज -1, और रूट ऑफ -1 आ गया। रूट ऑफ -1 डज नॉट एग्जिस्ट। रूट के अंदर नेगेटिव ऑफ समथिंग इज नॉट एग्जिस्ट। ध्यान रखना, रूट के अंदर नेगेटिव ऑफ समथिंग मीन्स ओवरऑल नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो आपका डोमेन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डोमेन के अंदर दो चीज़ों का ध्यान रखना है, अपॉन में ज़ीरो नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में रूट नहीं है और अपॉन नहीं है, अगर क्वेश्चन में अपॉन नहीं है और रूट नहीं है, तो सीधा सीधा आपको लिख देना है डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। लेकिन अगर अपॉन का केस है तो आपको चेक करना है अपॉन के अंदर ज़ीरो कब कब नहीं आ रहा है, कब कब आ रहा है, वो वैल्यूज़ एक्स की नहीं लेनी है। और रूट के अंदर नेगेटिव कब कब आ सकता है एक्स की वैल्यू लेने पे, वो एक्स की वैल्यूज़ नहीं लेनी है। बाकी बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम और डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चंस लेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक प्रैक्टिस करके रखना। ठीक है।